राजा आनंद ज्योति सिंह के जो संदेहास्पद उनकी मौत हुई है, उसमें परिजनों ने तो खैर हत्या का सीधा-सीधा आरोप लगा दिया है। और हत्या अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल ने कराई है। स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी थी, उसमें उन्होंने पॉइजन देके हत्या कराया। कि 16 तारीख को अभी धमकी इनकी वाइफ को मिला, राजा आनंद ज्योति सिंह को 25 से 30 लाख रुपए की ऑफर हुआ था। पैसे का ऑफर हुआ पैसे का, और नहीं तो आपके बच्चों के साथ भी वही हश्र होगा जो राजा के हुआ है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा आनंद ज्योति सिंह का सैंपल ही बदल दिया गया, जो बिसरा का सैंपल 3, 4, 5 पीढ़ी में कोई शराब का सेवन नहीं करता था। दूसरी बात रही शराब से मौत की, तो इथाइल अल्कोहल से कभी मौत नहीं होती है, मौत मिथाइल अल्कोहल से होती है। कि हमारे अधिकारीगण जो बैठे हैं, चाहे हमारे सीपी साहब हो, चाहे एडिशनल एसपी साहब हो, प्रेस को बुला के सीधे बोल दे रहे हैं कि नहीं ये तो शराब पीने से मौत हुई है। 154 की कार्रवाई होती है, जिसमें पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है। इन्होंने सिर्फ जीडी पे अंकन किया है। झूठ सच का तो बाद में पर्दाफाश होता कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। आप एफआईआर दर्ज करते, यदि गलत रिपोर्ट रहती चार्जशीट लगा देते, फाइनल रिपोर्ट लगा देते। इतना बड़ा वारदात, सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष थे। अधिवक्ताओं में एक यूनिटी होती है, खरोच भी अगर आ जाए तो हमने कचहरी में देखा है। पैसे के दम पे, उसके रौब के डर पे कोई सामने नहीं आया, कोई अधिवक्ता सामने। उसमें यह है कि राजा आनंद ज्योति सिंह ने अमित सिंह टाटा के खिलाफ दिया था एप्लीकेशन कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और उस समय एक अभियान चला था कि कचहरी में जब वो उपाध्यक्ष जीता था तो अभियान चला था, ऐसा वकील जो आपराधिक प्रवृत्ति का है उसका चिन्हांकन करके बार को भेजा जाए कि आपराधिक प्रवृत्ति क्या, इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। तो इस दौरान राजा आनंद ज्योति सिंह ने अमित सिंह टाटा का नाम रिकमेंड करके भेजा था। वर्तमान समय में केस आपका क्या चल रहा है? अभी तो कमिश्नर से आप लोग मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, क्या कुछ निकल करके आए? संतुष्ट हैं? अभी कुछ नहीं, हमें प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और जो हम अभी हाल में ही 30 तारीख को एफआईआर दिए थे चौबेपुर थाने पे और सीपी साहब को, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजा आनंद ज्योति सिंह के जो संदेहास्पद उनकी मौत हुई है, उसमें परिजनों ने तो खैर हत्या का सीधा-सीधा आरोप लगा दिया है। उनके बड़े भाई हैं। आज कुछ प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, कुछ सबूत इनके पास है, उसके तहत हम बात करेंगे। काफी कुछ इन्होंने ले रखा है, तो इस मामले को अब मैं आप क्या कहना चाहते हैं? भैया ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या की गई है। और हत्या अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल ने कराई है। और ये दोनों लोग षड्यंत्र रच के, जैसे कि उसको अपने यहाँ बुलाए और बुला के उसकी हत्या करा दी। कोल्ड कॉफी में, स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी थी, उसमें उन्होंने पॉइजन देके हत्या कराया। और मेरे पास ये प्रूफ है, क्योंकि देखिए हत्या इसलिए है कि 16 तारीख को अभी धमकी इनकी वाइफ को मिला, राजा आनंद ज्योति सिंह को। अगर और जो धमकी राजा 16 तारीख कब मिला? 16 इसी महीने के जो बीता है, 16 महीना 16 नवंबर को। किस तरह की धमकी? ये मिला कि आप या तो ये कह दीजिए कि राजा आनंद ज्योति सिंह बीमार थे, बीमारी के कारण मर गए, 25 से 30 लाख रुपए की ऑफर हुआ था। पैसे का ऑफर हुआ? पैसे का, और नहीं तो आपके बच्चों के साथ भी वही हश्र होगा जो राजा के हुआ है। और हम लोग इससे बहुत डर गए, तो हम लोग क्या किए कि 30 तारीख को चौबेपुर थाने में जाके एप्लीकेशन दिए। और फिर 1 तारीख को हम लोग सीपी साहब के यहाँ भी गए उस एप्लीकेशन को लेके कि ये आप हमारा इसमें सुनवाई करिए। लेकिन सीपी साहब ने आश्वासन देके छोड़ दिया। उसके पूर्व में जब पोस्टमार्टम हुआ था राजा आनंद ज्योति सिंह का, तो पोस्टमार्टम 30/11/2024 को हुआ। लेकिन जो उनका बिसरा सैंपल था, वो बिसरा सैंपल 9 तारीख को रामनगर रिसीव हुआ। हम लोग एडिशनल एसपी साहब जो हैं अतुल अंजान जी, उनके यहाँ हम लोग कई बार गए। हम, पापा और हमारे बहनोई 3-4 बार गए हम लोग। इस पर्पज से बिसरा आप कहाँ भेजे हैं सर, ये हमको बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 7 सैंपल लिए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं 7-8 सैंपल लिए हैं यहाँ पे, कि 8 सैंपल हम लिए हैं, इसको 8 जगह भेजे हैं हम। अच्छा। हाँ, और ये भारत के जगह जगह कोनों में गया है। उन्होंने ऐसे उदाहरण देके बताया कि आगरा भेजे हैं, लखनऊ भेजे हैं। और फिर क्या हुआ कि जब रिपोर्ट आई तो उसमें था कि ये सैंपल सिर्फ रामनगर में ही जांच हुआ है। और सबसे इसमें संदेहात्मक बात यह है कि 9 तारीख को वहाँ पे रिसीव हुआ है, और 30 और 9 के बीच में 9 दिन का गैप हो गया पोस्टमार्टम होने से, और इसके बीच में 9 दिन का गैप हो गया। और 7 तारीख को यहाँ से देखिए 7/12 को इन्होंने सैंपल भेजा है, चौबेपुर थाने से 7/12 को भेजा है। तो इससे हम लोग बहुत मतलब कि संदेह में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा आनंद ज्योति सिंह का सैंपल ही बदल दिया गया, जो बिसरा का सैंपल। और राजा आनंद ज्योति सिंह या उनसे संबंधित उनके माता पिता, भाई बहन, उनके परिवार में उनके बाबा, दादा, दादी, चाचा, चाची, कोई ऐसा परिवार का कोई मतलब कि 3, 4, 5 पीढ़ी में कोई शराब का सेवन नहीं करता था। और आप इस बात को अभी गांव में घूम के भी पता कर सकते हैं कि क्या इनके परिवार की व्यक्ति शराब पीता है, तो आपको सीधे बता दिया जाएगा कि शराब नहीं पीता है।
दूसरी बात रही शराब से मौत की, तो इथाइल अल्कोहल से कभी मौत नहीं होती है, मौत मिथाइल अल्कोहल से होती है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैली शराब है, न कि इथाइल अल्कोहल विषैली शराब है। और बहुत हास्यास्पद है कि हमारे अधिकारीगण जो बैठे हैं, चाहे हमारे सीपी साहब हों, चाहे एडिशनल एसपी साहब हों, प्रेस को बुला के सीधे बोल दे रहे हैं कि नहीं ये तो शराब पीने से मौत हुई है। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज बहुत ही ये है, मतलब कि आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आपने 154 का भी कार्रवाई नहीं किया, जबकि 154 में एफआईआर होना चाहिए। 1 साल में एफआईआर नहीं हुआ। नहीं, 154 की कार्रवाई होती है जिसमें पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज किया जाता है। इन्होंने सिर्फ जीडी पे अंकन किया है। आपको हम जीडी की प्रति भी दिखा रहे हैं, देखिए ये जीडी पे अंकन किया है बस इन्होंने अपने जनरल डायरी पे अंकन करके 154 की कार्रवाई नहीं की, जबकि इनको 154 की कार्रवाई करनी चाहिए थी, हमारी एफआईआर को दर्ज करना चाहिए। झूठ सच का तो बाद में पर्दाफाश होता कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। आप एफआईआर दर्ज करते, यदि गलत रिपोर्ट होती चार्जशीट लगा देते, फाइनल रिपोर्ट लगा देते, चार्जशीट लगाते। लेकिन इन्होंने पूरे मसले को इस तरह तोड़ मरोड़ के दबाया कि लगा कि राजा आनंद ज्योति सिंह का मृत्यु नहीं, ये मर्डर नहीं, मृत्यु हुआ है। राजा आनंद ज्योति सिंह को जब खतरा था, अपनी मौत का खतरा था, तो उस स्थान पे गए क्यों? अमित सिंह टाटा या शुभम जायसवाल के यहाँ वो गए नहीं, उनको बुलाया गया वहाँ पे। उनको शिवेंद्र मणि त्रिपाठी विनायक चैम्बर के हैं, उनके अभी भी वकालत करते हैं। जी जी, वो जो है उनके नाम पर, बर्थडे के नाम पर उनको बुलाया गया वहाँ, और वहाँ ये लोग पहले से ही मौजूद थे। केक और जो मोमो चला, उसके बाद शुभम जायसवाल ने कोल्ड कॉफी मंगाया, कोल्ड कॉफी पर सबका नाम लिखा हुआ था। राजा आनंद ज्योति सिंह ने भी वही कॉफी पी और सभी लोग वही कॉफी पिए, लेकिन नाम लिखा था, इसलिए इनके कॉफी में जहर मिला दिया गया, जिससे इनकी मौत हो गई। जो इतना बड़ा वारदात, सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष थे, अधिवक्ताओं में एक यूनिटी होती है, खरोच भी अगर आ जाए तो हमने कचहरी में देखा है, काफी आंदोलन है, तो आंदोलन हुआ कि नहीं उसके बाद? हम लोग कचहरी गए थे कई बार, कचहरी जगह जगह चौकी पे जो लोग उनके सहयोगी थे उन लोगों से भी संपर्क किए, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इतना भय था कि उनके चौकी के लोग भी मुंह नहीं खोल रहे थे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2-3 महीने तक। तो हम लोग फिर 156 2-3 महीने में अधिवक्ताओं को कोई भी एक आंदोलन ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। कोई पैसे के दम पे, उसके रौब के डर पे कोई सामने नहीं आया, कोई अधिवक्ता सामने। उसके बाद शुभम जायसवाल खुलेआम घूमता था, रोज कचहरी आता जाता था, 4-5 गनर लेके आता जाता था। वो 4-5 गनर लेके, प्राइवेट 5-7 4 10-12 लोगों को असलाह लेके कचहरी में आता था वो जो है। इसके बाद भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो पुलिस उसको बोलती थी, आज भी नहीं बोलती है। जब तो पकड़ गया, तो वो खुद कचहरी आता लेके जो है, अमित टाटा जो है, वो 4-5 बार प्राइवेट गनर वो सब लेके जो है राइफल वालों को, कुल मिलाकर लीपापोती की गई पूरा लीपापोती। देखिए सर, ऐसा है कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, उसमें यह है कि राजा आनंद ज्योति सिंह ने अमित सिंह टाटा के खिलाफ दिया था एप्लीकेशन कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं। और उस समय एक अभियान चला था कि कचहरी में जो भी, जब वो उपाध्यक्ष जीता था तो अभियान चला था कि जो भी ऐसा वकील जो आपराधिक प्रवृत्ति का है उसका चिन्हांकन करके बार को भेजा जाए कि आपराधिक प्रवृत्ति क्या, इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। तो इस दौरान राजा आनंद ज्योति सिंह ने अमित सिंह टाटा का नाम रिकमेंड करके भेजा था। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने नाम भेज दिया तो अमित सिंह टाटा ने फोन करके इनको गाली दिया और इनसे मांगा, रंगदारी मांगा। तो राजा आनंद ज्योति सिंह ने इनके खिलाफ मुकदमा कराया कैंट थाने में। कुल मिला के रंजिश पुरानी थी। हाँ, रंजिश पुरानी थी। 300 धारा बता रहे हैं सर आपको, 300 उसको उन्होंने निकाल दिया, उसमें से केस से पुलिस ने निकाल दिया। लेकिन फिर इनके पर सारनाथ में पुराने आरटीओ के पास में जानलेवा हमला हुआ। इनके पर राड से 15 से 20 लोग समूह बना के, मतलब हत्या के प्रयास से मारे इनको 15 से 20 लोग। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने क्या किया कि उसमें से चार्जशीट लगा दिया उसमें भी, और जो 307, 308 जैसी धाराएं थी हटा दिया और उसको केस को एकदम कमजोर कर दिया। वर्तमान समय में केस आपका क्या चल रहा है? अभी तो कमिश्नर से आप लोग मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, क्या कुछ निकल करके आए? संतुष्ट हैं? अभी कुछ नहीं, हमें प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और जो हम अभी हाल में ही 30 तारीख को एफआईआर दिए थे चौबेपुर थाने पे और सीपी साहब को, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कभी भी राजा के बच्चों की हत्या हो सकती है। ये बहुत ही, मतलब कि क्या बताएं, प्रशासन की घोर लापरवाही है। और अभी हम लोगों के भी ऊपर भी हो सकता है हमला, सबके ऊपर भी, सबके खतरा है, क्योंकि अपराधी घूम रहे हैं। अपराधी पैसे वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपराधी पैसे वाले नहीं है। उनको सरकार का अब तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन लग रहा है कि सरकार संरक्षण दे रही है। क्या ये कहना है सरकार संरक्षण दे रही है? कुछ प्रूफ भी इनके पास थे, लगातार बात हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
धन्यवाद।